हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग। एंड जो कंट्रोवर्सी चल रही है अभी प्रणीत मौर्य और हिमांशु चांगरा के बीच, सो हियर्स माय टेक। साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर के हिसाब से जब लोग ऑडियंस में होते हैं या फिर जब लोग क्राउड में होते हैं तो उनका जो इंडिविजुअलिस्टिक मोरल कंपास जो होता है वो एक्चुअली जंग खा जाता है। जिस वजह से जब हम वो वीडियो देखते हैं, आई एम नॉट शॉक्ड अबाउट हिमांशु's remarks or even Pranit's remark or whatever. The most shocking part of that video was the audience जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी and were clapping and cheering and everything. But individually if you ask them whether do they agree with such thing, I think 70% बोलेंगे कि नहीं, we don't agree with this thing. And this brings us to a very scary place of trying to be cool. भाई मत करो भाई, छोड़ दो ये cool बनने के लिए, है ना, कुछ भी बोल देता हूँ ताकि, है ना, मैं कूल डूड लगूंगा और इसे डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर और वगैरह सब फैल जाएगा एंड आई विल बिकम द नेक्स्ट सेंसेशन। हिमांशु की जगह यू सी व्हाट हैपेंड, उसको उसके जॉब से निकाल दिया गया है, ही गॉट फायर्ड। जो कंपनी थी उसको फ्री में पीआर मिल गया है बहुत सारा। आई सपोर्ट द कंपनी एनीवे, बिकॉज अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी कल मुझे पता चले कि समवन हु इज़ वर्किंग अमॉन्ग अस हैज़ सच टेरिबल और टेरिफिक आइडियाज़ अबाउट पैसे वसूल करना, that would be very scary. And coming back to the part where Pranit himself has gone wrong is by encouraging such tomfoolery. सो अब जब ऐसी चीज़ें encourage करते हो, जैसे you want to get more and more views for your show or whatever, but modesty भी कुछ चीज़ होती है, और ensuring that the content doesn't really it is not funny. It comes out to be very dark and very unsafe. India is by land by default known for women crimes and women safety related issues, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है ना वीज़ा वार्निंग्स वगैरह भी देती है उनके सिटीजन्स को इफ़ दे आर ट्रैवलिंग टू इंडिया। अभी इस सोसाइटी में अगर हम लोग ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे स्पेशली टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर, तो क्या होना है, हमारा जो इंडिया का जो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें खिल्ली उड़ जानी हमारी। So please don't do that again. I mean, it is a very mature take again. When we talk about Himanshu himself, became an overnight sensation, सब कुछ हो गया, and I think the next best thing he can do is probably become a comedian or something of a sort. I think उसी के लिए ये सब चीज़ें होगी, I'm not sure. But this is how the planning works since I work in PR and strategies. But again, अगर उसको वापस की कोई फर्म हायर करना चाहेगी तो they will think twice or thrice. सो वो एक 3-4 मिनट्स के लिए या फिर दैट वैलिडेशन जो सोसाइटी देती है जब आप ऐसे जोक्स मारते हो, probably you have sacrificed your entire corporate career, and that is something which is very wrong and has to be admonished. Other than that, I think the audience also has to have a little bit of sensitivity towards क्या बोला जा रहा है in the event. सो इफ़ दी ऑडियंस, अगर हम सब एक एक इंसान को अगर हम लोग अभी पूछे कि डू दे अग्री इंडिविजुअली, तो वो मना कर देंगे, बट इफ़ दे आर कलेक्टिवली सिटिंग टुगेदर तो एक कंफर्मेशन बयास आ जाता है, जैसे उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो हो रहा है वो सही तो हो रहा है। एंड बीइंग लेड बाय प्रणीत मौर्य द एंटायर skit or whatever, the people actually enjoyed and they were like कि बहुत अच्छी चीज़ है, कूल चीज़ है। Once again, please मत करो ये सब चीज़ें. This portrays a very bad image about our country, and yeah, that's it.